हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करेंगे हमारे बुक का एक पोएम है बिहाइव का, द रोड नॉट टेकन। सो इस पोएम में क्या है, ये पोएम कोई चैप्टर का नहीं है, बस हर एक चैप्टर के बाद आप लोगों को पोएम दे दिया है। सो वही पोएम आज हम लोग करेंगे, द रोड नॉट टेकन, जो रास्ता उसने नहीं लिया या नहीं चुना। ये पोएम किसने लिखा है? ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं। ये क्या करते हैं, मतलब एकदम लॉजिकल पोएम लिखते हैं, ऐसा जिससे एकदम मतलब हमारे जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है उस टाइप का ये पोएम लिखते हैं, जिससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। पहले हम लोगों को एक बार ये देख लेना चाहिए कि इसमें क्या है। स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नो पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस। ये जो पोएम है वो पोएम को हम लोग पोम कहते हैं। ये मेकिंग चॉइस है, चॉइस के बारे में है। एंड द चॉइस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली बट इनफ्यूजली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कहाँ के हैं? वो एक अमेरिकन पोइट है। पोइट मीन्स क्या होता है? कवि हैं। पोइट और राइटर इस दोनों में डिफरेंस होता है। कैसे होता है? पोइट मतलब क्या होता है? जो कविता लिखता हो उसे कवि कहते हैं, पोइट कहते हैं। राइटर जो कहानी लिखता हो उसे लेखक या लेखिका कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये कैसा कैसा पोएम लिखते हैं? सिंपल पोएम लिखते हैं। इंसाइटफुली मतलब जिससे हम लोगों को कुछ अच्छा मिले। कॉमन एंड ऑर्डिनरी पोएम मतलब ऑर्डिनरी मतलब कुछ एक्सप्रेशन वगैरह, ऐसा कोई चीज़ का एक्सपीरियंस देते हैं, ऐसे टाइप का पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा एक लेक्चर में ही, क्योंकि 3 से 4 पैराग्राफ है इसका, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 roads ड्राइव इन अ येलो वुड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक जगह पे खड़े थे। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे फिगर तो है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। वो एक जगह पे खड़े थे, जैसे मान लीजिए वो यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, और एक रास्ता इधर जा रहा था और एक रास्ता इधर जा रहा था। तो वो कंफ्यूज थे कि वो किस रास्ते पे जाएंगे। ठीक है, येलो वुड, और उस सब में जैसे पेड़ वगैरह होते हैं, मतलब उसके पत्ते वगैरह भी थे, पत्ते वगैरह रोड पे गिरे हुए थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड be one traveled long. I stood and looked down one as far as I could to where went in undergrowth. फिर ये दोनों जो रास्ता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? वेट अंडर ग्रोथ। ये दोनों जो रास्ता है वो क्या करता है? पहुँचता एक ही जगह है। ठीक है, तो दोनों रास्ता पहुँचता एक ही जगह है। और ये दोनों रास्ते में क्या है? एक रास्ते पे मतलब दोनों रास्ता है, ठीक है, दोनों पे पत्तियां वगैरह गिरा हुआ है। ठीक, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग perhaps the better climb because it was grassy and wanted wear through as for that the passing there had warned they really about the same. फिर इसमें क्या बोल रहा है? एक जो रास्ता है, जो ये वाला रास्ता है, एक रास्ते पे बहुत आदमी चला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक रास्ता गया है, फिर यहाँ से एक रास्ता है। इस रास्ते पे, एक रास्ते पे बहुत आदमी चला हुआ है। मान लो इस रास्ते पे बहुत आदमी चल चुका है। ये रास्ता क्या है? छोटा है, इसीलिए बहुत सारा आदमी इसी होके जाता है। ठीक, और ये रास्ता अभी तक किसी ने नहीं चुना है। वो रास्ते पे किसी भी पैर का निशान वगैरह नहीं है। And about that morning, equally on live on step and toward black. Oh, I kept the first for another day. At knowing how we lead on to way, I doubt I should
एवर कम बैक। फिर वो सोचता है इस रास्ते पे आदमी सब चला है, ठीक है, इस रास्ते पे सब आदमी चला है तो सब एक जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या मैं इस रास्ते पे चलूँगा तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा तो क्या मैं अपने पाथ पे पहुँच पाऊँगा, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पहुँच पाऊँगा, या मैं कहीं खो जाऊँगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। I shall be children think with a sign somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by that has made all difference। फिर क्या है, इसमें बोल रहा है कि मैं कभी भी पहुंच पाऊंगा या नहीं। उसके मन में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे तो बहुत से आदमी चले हैं, इस रास्ते पे बहुत से आदमी चले हैं, ये सब तो एक जगह पहुंच गए, लेकिन मेरा पता नहीं कि मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर भी वो अलग करना चाहते थे, ठीक है, फिर भी वो सबसे अलग करना चाह रहे थे। तो वो सोचे नहीं, कोई कहीं भी जाए, कोई किसी भी रास्ते से जाए, मैं अपना इसी रास्ते से जाऊंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। सो रॉबर्ट ब्रस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि ये वाला रास्ता, यहाँ पे क्या हुआ है, टेलिंग विथ इन अ साइन, और उन्होंने कहा कि मतलब कहते उन्होंने बोला कि हाँ मैं इन्हीं रास्ते से जाऊँगा, अब चाहे मैं जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ मैं पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, मुझे यही रास्ता चूज़ करना है जिन्हें कोई चूज़ नहीं किया। सो वो यहाँ से चलते जाते हैं और वो फाइनली उसी जगह पे पहुँच जाते हैं। भले ही उसे टाइम लगता है लेकिन वो पहुँचते एक ही जगह है। सो इससे हमें मतलब उससे ये पता चलता है कि मतलब पता क्या, उन्होंने ऐसा एक डिफरेंस किया कि वहाँ पे से कोई भी नहीं गया और सब शॉर्ट रास्ता चुनते हैं। मैं लॉन्ग रास्ता चुना, फिर भी मैं वहीं पे पहुंचा। और इस रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी, क्योंकि वो रास्ता मतलब पहली बार चुना गया था, उस रास्ते से कोई नहीं जाता था। सो इसमें बताया गया है कि सबसे मतलब अलग रहना चाहिए। जैसे कि सब इस रास्ते से जा रहा है, इस रास्ते को कोई यूज नहीं कर रहा है, तो वो इस रास्ते पे गए तो वो सबसे अलग हुए। भले ही वो लेट से पहुँचे, लेकिन इतना तो उन्हें पता चल गया ना कि ये भी रास्ता एक ही जगह जाता है और ये भी रास्ता एक ही जगह जाता है। सो इस पोएम से हमें यही पता चलता है कि हमें मतलब अपने ऊपर सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, मतलब जो दूसरा कर रहा है उसके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। सो ये हमारा एक कैसा पोएम हो गया, इसी सब में से ये हमारा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस मतलब अपना एक एक्सपीरियंस हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये पोएम हमारा एंड हो गया। सो अब आप लोग सोचिएगा कि इस पोएम को मैंने मतलब लाइन बाय लाइन करके क्यों नहीं बताया, क्योंकि पोएम में क्या होता है, पोएम में देखो यहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है बीच बीच में। अगर कोई भी स्टोरी लिखा हुआ है, अगर हम मानो कि ये एक स्टोरी है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा है, क्लोन है, सेमी क्लोन है, कितना सारा साइन है। अगर मैं कॉमा पे रुक जाऊंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, या फिर इतना मैं आप लोगों को समझा नहीं पाती। इसीलिए यहाँ से लेके आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होके फुल स्टॉप डायरेक्टली यहाँ पे है, हर एक में देखिएगा। सो इसीलिए मैं लास्ट में फुल स्टॉप तक खुद पहले पढ़ ली हूँ, फिर आप लोगों को मैं समझानी हूँ और समझाने का पूरा प्रयास की हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल रीड अप 4 को। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस चैनल पे आप लोगों को चैप्टर 1 का मैंने तो पूरा फिनिश कर दिया है। द फन दे हैड जो हमारा चैप्टर था उसे मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। उसका मैंने 3 पार्ट बनाया क्योंकि चैप्टर ज़्यादा बड़ा था। सो उसका 3 पार्ट्स मैंने बनाया। उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो सारा पार्ट 1 अगर आप देख लोगे तो पार्ट 2 और पार्ट 3 डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाने के बाद आप लोगों को फिर डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मिल जाएगा। उसके बाद
कुछ उसमें से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चुने हैं, अप्रॉक्स 50 होगा। 50 क्वेश्चन है, जैसे कि वो MCQs, मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो चैप्टर के बीच से लिया गया है, जिससे आप लोगों को क्या होगा कि चैप्टर जो मैंने रीड करवाया है वो याद रहेगा। सो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर कीजिएगा, उसमें आप लोगों को आंसर भी मिलेगा। अगर आप जैसे जो आंसर है अगर आप उस पर टैप करोगे रॉन्ग होगा तो वो रॉन्ग क्रॉस करेगा, और जो राइट होगा सो राइट। मैंने ऐसा उसमें ये कर दिया है। सो प्लीज़ आप लोग वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब पता चल जाएगा उस चैप्टर के बारे में अच्छे से। इस चैप्टर का भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बिटवीन द बुक से मैं डाल दूँगी। सो इसी बातों के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ, हम लोगों को बस राइट पोइट का नेम जो है वो याद करके रखना है इस चैप्टर का। सो चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया और जो मैंने इम्पोर्टेंट बात बताया है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया, अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।